हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, तो आज अपन एक बार एक नेविगेशन बनाने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करते हुए। ठीक है, तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी अभी लास्ट अपन एक बार वीडियो में पढ़ी है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करते हुए आज एक नेविगेशन अपन क्रिएट करने वाले हैं। नेविगेशन किस तरीके का होगा, तो नेविगेशन कुछ इस तरीके का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बॉक्स होगा। ठीक है, बॉक्स जैसा अपने पास में क्या होगा, एक नेविगेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी का लोगो हो सकता है और यहाँ पे अपने पास में नेविगेशन रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन मैं रख देता हूँ एक बार के लिए होम, अबाउट एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार के लिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो तीन अपन यहाँ पे एक बार नेविगेशन बनाने वाले हैं और एक साइड में अपने पास में रहेगा लोगो। और ये कंप्लीट पार्ट किसके थ्रू रहेगा, तो ये कंप्लीट अपन बनाएंगे डिस्प्ले का यूज करते हुए। तो डिस्प्ले का यूज करते हुए ये नेविगेशन अपन एक बार किस तरीके से बनाएंगे, चलेगा एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एक फाइल अपने को क्रिएट करनी होगी। तो जस्ट फाइल क्रिएट करने के लिए विंडो ई एक्सप्लोरर पे अपन चलते हैं, यानी फाइल एक्सप्लोरर पे मैं एक बार चलूंगा। दिस पीसी के अंदर चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद में अपने फोल्डर पे चलेंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में जो फोल्डर था, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। डे 12 या 13 के नाम से एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर एक नेविगेशन के नाम से बना लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं नेविगेशन के नाम से मैं बना लेता हूँ, या फिर आप किसी मैं हेडर के नाम से एक बार फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर को एक बार VS कोड में ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन ओपन विथ VS कोड एक बार लिखेंगे तो ये फोल्डर अपने पास में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे, यस ट्रस्ट ऑथर पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक अपन फाइल क्रिएट कर लेंगे index.html। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक का पार्ट तो सभी को क्लियर है एकदम। और यहाँ पे अपन चलेंगे और सबसे पहला काम अपन एक बार टाइटल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं हेडर एक बार इसका बना देता हूँ, या फिर नेविगेशन कुछ भी आप एक बार यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए जस्ट यहाँ से एक बार इसका पाथ कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे और यहाँ पे एक बार इसका आउटपुट एक बार मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक मेन अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। इस मेन को यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ CSS की। तो यहाँ पे CSS की फाइल क्रिएट करने के लिए style.css करके एक बार अपन क्या कर लेंगे, एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर सबसे पहला काम अपने को क्या काम करना होता है, CSS को रीसेट करना। तो मार्जिन 0 पिक्सल में कर दूंगा एक बार, यहाँ पे पैडिंग को भी मैं यहाँ पे एक बार 0 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मार्जिन एंड पैडिंग दोनों अपने पास में एक बार 0 पिक्सल हो गई है। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, इस मेन को डिफाइन करूंगा। मेन की विड्थ में क्या कर दूंगा, 1190 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट इसके अंदर मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे मैं एक बार दे देता हूँ इसके अंदर पैडिंग। पैडिंग मैं ऑल डायरेक्शन से एक बार के लिए 10 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो प्रॉपर्टी रहेगी अपने पास में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसी के साथ साथ में लिस्ट स्टाइल नन भी मैं यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ। कलर भी यहाँ पे मैं इनहेरिट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि अपन ने एक बार यूज कर ली। पैडिंग का यहाँ पे एक बार मैं यूज कर लेता हूँ। इसको एक बार मैं बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड रेड और 1 पिक्सल का या 2 पिक्सल का एक बार इसको बॉर्डर दे देते हैं, ताकि बॉक्स अपने को दिखे कि कहाँ पे आ रहा है। और इसको लेफ्ट टू राइट अगर सेंटर में लाना है तो यहाँ पे मैं मार्जिन का क्या यूज करूंगा, मार्जिन O2 यूज करूंगा। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट आ रहा होगा। आउटपुट लाने के लिए यहाँ पे HTML पे चलेंगे और लिंक टैग के थ्रू अपन क्या करेंगे, एक बार style.css को एक बार लिंक कर देंगे। यहाँ पे चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्या आ रहा है, इसका एक बार आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को लोगो रखना है। तो लोगो रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार लोगो लेके आना पड़ेगा और लोगो लाने के लिए यहाँ पे अपने पास इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर अपने पास में क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोगो लेके आ जाता हूँ एक बार और फिर यहाँ पे अपन एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर एक बार मैंने लोगो को रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर अब यहाँ पे अपने पास में मेन अपन ने एक बार क्रिएट कर लिया है। अब इस मेन के अंदर अपन को क्या रखना है, तो इस मेन के अंदर अपने को बेसिकली दो पार्ट्स रखने हैं। एक पार्ट्स के अंदर अपने पास में क्या आने वाला है, तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार चलता हूँ और यहाँ पे जाके अपन एक बार देखेंगे तो एक साइड में अपने पास में क्या आएगा, लोगो आएगा और दूसरी साइड में अपने पास में क्या आएंगे, ये सारे नेविगेशन बार आएंगे। ठीक है, तो अब इसको क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो व्यूज आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर एक में लोगो रखेंगे, दूसरे के अंदर ये सारे नेविगेशन बार रख लेंगे। ठीक है,
तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं ड्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो 2 ड्यूज अपने पास में बन जाएगी। क्लास यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार के लिए क्लास, और क्लास के अंदर यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार के लिए लोगो। ठीक है, लोगो नाम से अपने पास में क्लास रह जाएगी। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसको मैं डिफाइन करके साथ में मैं बोल देता हूँ एक बार इसको कि 200 पिक्सल आप क्या ले लो, विड्थ ले लो, और हाइट तो आप कितनी ले लो, हाइट आप 100% ले लो। ठीक है, और यहाँ पे अपन अब यहाँ पे अपन नेविगेशन पे चलते हैं। तो ये अपन ने क्लास बनाई है किसके लिए, नेविगेशन बार के लिए। तो जस्ट यहाँ पे इस नेव को एक बार मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं विड्थ दे देता हूँ एक बार के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको 700 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि विड्थ अपने पास में सफिशियंट है। हाइट में इसको भी दे देता हूँ कितना, 100% इसको भी हाइट दे देता हूँ। ठीक है, दोनों को अपन एक बार यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों जो अपने पास में आउटपुट्स आ रहे होंगे, इन दोनों आउटपुट्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉर्डर में दे देता हूँ सॉलिड, और यहाँ पे मैं ग्रीन और 1 पिक्सल का एक बार यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पे एक और इसके अंदर भी मैं क्या दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे अपन इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट देखने के लिए अपने पास में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और इसका आउटपुट एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में इसके अंदर आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पे ये अपने पास में आ रहा है और नीचे अपने पास में क्या आ रहा है, एक और ये होम वाला या नेविगेशन वाला बार अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और दोनों को अपने को क्या करना है, एक एक डायरेक्शन में भेजना है। तो यहाँ पे अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस लोगो के अंदर चलता हूँ मैं और IMG टेक का यूज करेंगे और इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर लोगो अपने पास में रखा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे जाके एक बार इस लोगो को मैं कुछ इस तरीके से एक बार रख दूंगा। लोगो के अंदर मैं केवल एक ही काम करूंगा कि इसके अंदर मैं दे दूंगा हाइट क्या ले लो आप, 100% ले लो, जस्ट अपने पेरेंट की। जैसे ही मैंने इसको हाइट 100% बोला तो ये हाइट 100% किसकी लेगा, ये जस्ट जाएगा अपने पेरेंट के पास में। इसका पेरेंट कौन सा है, ये लोगो वाला अपने पास में क्या है, इस इमेज का जस्ट पेरेंट है। इस इमेज को जो भी हाइट मिली हुई है, जो भी विड्थ मिली हुई है, वो सारी हाइट एंड विड्थ कौन ले लेगा, इमेज ले लेगा। चलिएगा एक बार चल के देखते हैं, यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में एक बार लोगों के अंदर हाइट 100% दे दी मैंने, और इसी तरीके से मैं विड्थ भी क्या दे देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे 100% दे देता हूँ। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये लोगो एक बार अपने को दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेविगेशन आ रहे हैं, इस नेविगेशन वाले पार्ट को भी एक बार मैं बना देता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, एक बार ड्यू ले लेता हूँ, और ड्यू के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार के लिए होम। ये होगा अपने पास में अबाउट वाला पार्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट एस, और यहाँ पे अपने पास में एक था अपने पास में कौन सा पार्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट एस। ठीक है, तो 3 पार्ट अपने पास में थे। अगर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला पार्ट अपने पास में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट अपने को कहाँ चाहिए, इस साइड में चाहिए। तो दोनों को फ्लेक्सिबल करने के लिए इन दोनों का जो भी पेरेंट है, इन दोनों के पेरेंट को अपने को क्या देना पड़ेगा, फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस मेन के अंदर जाके अपने को क्या देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स यूज करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। लेकिन ये वाला कंटेंट अपने को किस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए। तो यहाँ से ही अपन क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन का मैं यूज करूंगा। स्पेस बिटवीन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तो स्पेस बिटवीन आपका यहाँ पे ये काम कर रहा है कि इस वाले को इस साइड में रख देगा और इस वाले कंटेंट को इधर के साइड में लाके रख देगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार के लिए, तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से जस्ट एक बार इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे अपन रिफ्रेश करेंगे तो ये कंटेंट अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी अपने को ये होम यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी अपने को क्या चाहिए, ये होम आपका यहाँ पे चाहिए, अबाउट आपका यहाँ चाहिए, कोर्स आपका यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और ये अब होम अबाउट कोर्स किसके अंदर लिखा हुआ है, सो जस्ट यहाँ पे एक बार चलते हैं और यहाँ पे इस नेविगेशन के अंदर अपने पास में क्या लिखे हुए हैं, ये होम अबाउट कोर्सेज लिखे हुए हैं। तो जस्ट यहाँ पे इस नेव के अंदर चलेंगे। सबसे पहले तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स अपने को करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट आप इसके अंदर दे सकते हो। सो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे ही मैं फ्लैग्स दूंगा और फ्लैग्स देते ही ये क्या हो जाएगा, कंटेंट अपने पास में फ्लैग्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और यहाँ पे मैं गैप प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। गैप प्रॉपर्टी बेसिकली क्या काम करती है यहाँ पे, तो गैप प्रोवाइड करने का काम करती है। तो कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट टू राइट अपने को गैप एक बार मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास में गैप में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और 40 पिक्सल का मैं एक बार के लिए यहाँ पे गैप एक बार इनके अंदर इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये गैप अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो इस लोगो के सेंटर में चाहिए अपने को ये नेविगेशन बार। तो जस्ट यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका यानी कि लोगो और नेविगेशन दोनों कहाँ पे रखे हुए हैं, इसके जस्ट पेरेंट पे अपने को चलना पड़ेगा। और टॉप टू बॉटम सेंटर करने के लिए अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो अलाइन आइटम अपने पास में क्या था, सेंटर का। तो जैसे मैं यहाँ पे अलाइन आइटम करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, टॉप टू बॉटम सेंटर हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने पास में ये जो लोगो है इसके भी बॉर्डर को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसके भी बॉर्डर को अपन यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे।
कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये पार्ट बन के आ रहा है। ठीक है, अब इनकी हाइट्स को एक बार मैं कम कर देता हूँ। तो मेन को जो हाइट अपन ने दे रखी है यहाँ पे अपने पास में 200 पिक्सल, इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ एक बार के लिए 100 पिक्सल, और जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको जाके मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये लोगो एक बार अपने पास में परफेक्टली आ जाएगा। अब इसी तरीके से अपने पास में होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अब ये सारे कॉन्टेक्ट अपने को किस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए। ठीक है, तो इस साइड के लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इसकी विड्थ अपने को करनी पड़ेगी कम। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। 200 पिक्सल ज्यादा कम हो गई, तो यहाँ पे कर देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, और तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 350 पिक्सल एक बार इसकी विड्थ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये नेविगेशन बार एक बार बन जाएंगे। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे अगर मान लो आपको क्लिक करके दूसरे पेजेस पे जाना भी है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन इस व्यू के अंदर चलेंगे और इसके अंदर जाके अपन क्या यूज करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे। और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, एक बार इस होम को रख दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलेंगे, अबाउट अस को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, एंकर टैग के अंदर ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर एक बार रख देंगे। कॉन्टेक्ट अस को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, एंकर टैग को यहाँ पे एक बार रख देंगे और कुछ इस तरीके से अपने पास में ये पार्ट एक बार अपने पास में बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास में ये क्या आ रही है, इनके नीचे अंडरलाइंस आ रही है। जैसे ही अपन एंकर टैग यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कर्सर पॉइंटर एक बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं क्या कर दूंगा, एक बार नन कर दूंगा। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में टेक्स्ट डेकोरेशन इनका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। यहाँ पे अपन चलेंगे और इसकी फोन साइज भी मैं एक बार क्या कर देता हूँ 23 पिक्सल, यहाँ पे एक बार इनकी फोन साइज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये पूरा नेविगेशन बार एक बार बन जाएगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करके नेविगेशन बार अपन ने किस तरीके से बनाया, तो कुछ इस तरीके से अपन ने बनाया। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन अपने पास में लेफ्ट टू राइट ऑटो आ रहा है और टॉप टू बॉटम अपने को कितना चाहिए, तो लेट्स से यहाँ पे मैं 50 पिक्सल एक बार इसका मार्जिन कर देता हूँ टॉप टू बॉटम। तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है आपकी वो काम करती है आपकी टॉप टू बॉटम, और नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो काम करती है आपकी कौन साइड, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऑटो हो जाएगा और टॉप टू बॉटम अपने पास में मार्जिन कितना आ जाएगा, 50 पिक्सल अपने पास में मार्जिन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार डिस्प्ले का यूज करके नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नेविगेशन किस तरीके से बनाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करके, ये आज के सेशन में अपन ने कवर किया है। ठीक है, चलेगा। अगर वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर की भी मैंने प्लेलिस्ट लेके आया है, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।